गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। मैथ्स क्लास 10 का जो सीरीज चल रहा है रियल नंबर्स का, उसी का अगला क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा ध्यान से देखिए क्वेश्चन है क्या और करना कैसे। क्वेश्चन है जो प्रूव दैट रूट 11 इज इरेशनल। अब रूट 11 इरेशनल है वो कैसे है और उसको कैसे प्रूफ किया जाएगा उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन में लिखना होगा। अब इरेशनल है तो इसको पहले रेशनल सपोज करना होगा। जो लेट रूट 11 बी रेशनल, क्योंकि इरेशनल है तो इसको रेशनल पहले सपोज करना होगा। और जब रेशनल हो गया तो देयर फॉर रूट 11 इज इक्वल टू क्या होगा, ए बाई बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम्स। क्या होगा, ए एंड बी आर को प्राइम्स एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, रूट 11 बी इज इक्वल टू ए। अब क्या करना होगा, जो ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स वी गेट। देखिए तो रूट 11 बी इसका होल स्क्वायर यानी रूट 11 बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए होल स्क्वायर। तो रूट 11 का स्क्वायर क्या होगा, 11 बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और दिस इम्प्लाइज 11 डिवाइड्स ए स्क्वायर एंड सो 11 डिवाइड्स ए। अब इसको कर देना होगा नंबर 1 और इसको कर देना होगा नंबर 2। अब देखिए अब क्या है, जब सपोज करना होगा देयरफॉर 11 इज इक्वल टू माने ए इज इक्वल टू 11c यानी सपोज कर लेना है। अब क्या करना होगा, जो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन 1। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ क्या लिखना होगा, जो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन 1। अब यहाँ क्या होगा, 11b स्क्वायर इज इक्वल टू 11c होल स्क्वायर। दिस मच इम्प्लाइज 11b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 121c स्क्वायर। अब क्या करना है, जो 11 को अगर हम कैंसिल करते हैं यहाँ क्या होगा, 11 हो जाएगा यानी 11c स्क्वायर। यहाँ cm स्क्वायर लिखा गया, c स्क्वायर। अब दिस इम्प्लाइज 11 डिवाइड्स b स्क्वायर एंड सो 11 डिवाइड्स b। यह हो गया आपको नंबर 3। एलेवन डिवाइड्स ए एंड बी बोथ, therefore a and b have a common factor (11) which contradicts the fact that a and b are co-primes। क्योंकि हम सपोज किए थे बी आर को-प्राइम्स। को-प्राइम्स का मतलब क्या होता है, जो उसका HCF 1 यानी कॉमन फैक्टर 1, लेकिन यहाँ कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। तो सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। Supposition is wrong, hence root 11 is irrational। और लास्ट में आप लिख सकते हैं thus proved। अब देखिए अगला क्वेश्चन है द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 27 एंड देयर LCM इज 162। इफ़ वन ऑफ द नंबर्स इज 81 फाइंड द अदर। अब सॉल्यूशन में क्या करना होगा, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब वी नो दैट यहाँ लिखना होगा, वी नो दैट क्या चीज़,
LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, टू नंबर्स, NOS नंबर्स। अब देखिए, अब यहाँ LCM कितना दिया हुआ है 162, तो यहाँ तो 162 लिखना है। HCF कितना दिया हुआ है 27, और दो ठो नंबर है, एक ठो नंबर दिया हुआ आपका 81, और सेकेंड नंबर को हम X सपोज कर लेते हैं। यहाँ लिख देना होगा जो सिंस द सेकेंड नंबर इज इक्वल टू X से यानी सपोज कर दिया गया। अब क्या होगा, अब X निकालना है, तो X इज इक्वल टू क्या होगा, अब 81 यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी 162 इंटू 27 और डिवाइडेड बाई 81। अब क्या करना होगा, जो 81 से इसको कैंसिल करते हैं, वैसे आप छोटा छोटा भी कैंसिल कर सकते हैं, पहले 3 से, है ना, फिर 3 से, इस तरह से, और वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि 81 टू जा 162 होता है, तो 81 1 जा 81, 81 टू जा 162। अब इसके बाद 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 54। तो देयरफॉर यहाँ लिखना होगा द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 54, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 1008 एंड 1080 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए इसका सॉल्यूशन में क्या करना है। तो सबसे पहले तो 1008 है, तो 1008 को फैक्टराइज करना है। अब देखिए, ध्यान देखिए, ये सब काम जो है रफ में होना चाहिए। जैसे 1008 है, तो 2 से करते हैं तो 2 5 जा 10 0, अब 2 4 जा 8, फिर 2 से करते हैं तो 25 2 जा 50 है, 2 2 जा 4, फिर 2 से करते हैं तो 126, और फिर 2 से 63, और फिर 3 से 21, और फिर 3 से 7, है ना, यानी कितना हुआ 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, और 16 3 जा 48, और 48 3 जा, यानी कितना होगा 144, और 144 को 7 से करेंगे तो कितना होगा 1008। अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान देखिए, इसको यही चीज़ लिखना है। 4 ठो 2 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 2 ठो 3 है तो 3 इंटू 3, और 1 ठो 7 है, ठीक है। अब आ जाइए इधर 1080 का, तो 1080 का भी उसी तरह से फैक्टराइज करना है। अब देखिए, ये सब काम जो है रफ में होना चाहिए, लेकिन शो करना बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ शो अगर नहीं करेंगे आप, तो एग्जामिनर को होगा जो कहीं से आप नकल कर लिए हैं, कॉपी कर लिए। तो 1080 यानी 2 से करते हैं तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 0, 2 से फिर 270 हो जाएगा, फिर 2 से कितना होगा 135, और फिर 3 से कितना हो जाएगा 45, और फिर 3 से कितना होगा 15, और फिर 3 से कितना हो जाएगा 5। अब देखिए, थोड़ा ध्यान देखिए, अब फिर 5 से क्या होगा 1, तब यहाँ क्या लिखना होगा, 2 क्या ठो है 1 2 3, यानी 3 ठो 2 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसके बाद 3 क्या ठो है 3 ठो है, तो 1 ठो 3 यहाँ, 1 ठो 3 यहाँ, और 1 ठो 3 साइड में लिखना होगा, और फिर क्या है 5, तो 5 को भी साइड में लिखना है। अब देखिए, अब HCF का रूल क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। HCF का रूल होता है जो दोनों में कॉमन रहे, ठीक है। तो पहले आपको HCF निकालना है, दोनों में क्या है 2 2 2 मतलब 3 बार है, और 3 जो है ये जो है सो 2 बार है, यानी HCF निकल जाएगा इसका कितना। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, 2 2 2 मतलब 3 ठो 2 लिखना है, ठीक, और 2 ठो 3 लिखना है, 3 इंटू 3। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 3 जा कितना होगा 72, यानी HCF आपका 72, और एक आंसर आपका क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, LCM निकालने के लिए क्या किया जाता है। LCM निकालने के लिए यह जो HCF निकला है उसको तो लिखना ही लिखना है, अब बाकी इस बाउंड्री से बाहर जो जो चीज़ बचा हुआ है उस सब को लिख देना है, यानी कितना 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अब इस सब को मल्टीप्लाई करना है, 5 3 जा 15, 15 7 जा कितना होगा 105, और 105 2 जा कितना होगा 210,
और इसके बाद जो है इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है 15120। अब देख लीजिए थोड़ा सा 72 है और यहाँ कितना है कि 2 7 जा 14, 3 जा कितना 42 और 42 5 जा कितना 210, यानी 210 में इसको भी रफ में ही ये करके देख लीजिए 72 से ये करना है 200, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 700, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यानी 0 2 7 4 11 और 4 1 5 यानी 1। यह सब जो हो गया आपका रफ का काम हो गया, यानी क्या लिखना होगा 15120 और यही इसका आंसर हो जाएगा। LCM यह हो गया, HCF यह हो गया। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।